हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ आर्ट स्पॉट। आज हमारे साथ एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान है। मतलब मैंने पर्सनली इनके साथ काम किया है और मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी और आर्टिजनल वर्क में ये आदमी नहीं है, धमाका है। तो विदाउट फर्दर अडू वी हैव हकीम। हाय 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 गोविंद भाई, कैसे आप? बढ़िया एकदम। आप बताओ कैसे हो? बस यार बढ़िया है। कैसा जा रहा है दिन? अच्छा ही जा रहा है वैसे तो। हाँ आप। दिन का क्या है, आर्ट वगैरह के साथ निकल ही जाता है, लोगों से मिलना करना डेली के लाइफ में। जी। कि जब आपका क्रिएटिविटी का ऐसा जादू चलता है तो आप खुद को क्या फील करते हो? पिकासो फील करते हो या बस डूडलिंग कर रहा हूँ फील करते हो? नहीं, एक्चुअली वो हमेशा ऐसे ही रहता है कि लर्न ही कर रहे हैं सब चीज़ हमेशा। हर दिन वैसे ही रहता है कि जितने लोगों के साथ मिलते हैं करते हैं तो हमेशा से एक नया एक्सपीरियंस ही मिलता है। एंड हमेशा लगता है कि इससे बेहतर कर सकते हैं और सीखने को मिलेगा आगे लाइफ में। तो वो लर्निंग प्रोसेस ही चल रहा है। वाह यार। जी। मैं मतलब आई नो कि बहुत सारे, मुझे तो पता है बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में, बट आई वुड आस्क मेन क्वेश्चन दैट व्हाट आर योर क्रिएटिव बिगिनिंग्स। कहाँ से आपने शुरू किया? वेयर कहाँ से वो कनेक्ट हुआ कि हाँ, हाँ। आर्ट इज समथिंग आई लव आई लव फॉलोइंग? सो एक्चुअली क्या, मैं बहुत खराब आर्टिस्ट था एक टाइम पे, मतलब अभी भी हूँ, बट या मेरे घर में क्या, एक्चुअली मेरे बड़े भैया एंड सिस्टर जो मेरे हैं वो हमेशा से आर्ट वर्क करते आ रहे हैं। एंड स्कूल में भी दे यूज टू मतलब बहुत अवार्ड्स वगैरह सर्टिफिकेट्स वगैरह जीतना करना। एंड मेरे को कभी कोई कुछ मिलता नहीं था। तो मेरे फ्रेंड्स को लाइक किया, अरे यार ये तो क्या ही करेगा, आर्ट में भी अच्छा नहीं है, किसी में अच्छा है। बट कुछ टाइम बाद मतलब कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो आर्ट वगैरह करते थे, सो दे वर लाइक यार यार मैंने ये बनाया। एंड मेरे को ऐसा लगता था यार ये इतनी अच्छी चीजें कर रहे हैं एंड मैं कुछ करता ही नहीं, मेरे घर पे तो अब ड्रॉ कर रहे हैं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो वहां से एक स्टार्ट किया था। तो वो स्टार्ट किया तो मजा आया, धीरे धीरे और ड्रॉ किया। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, आर्ट में तो एक अलग ही मजा है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ था इसका। एंड वहीं से हम लोगों ने सोचा था, मैंने कि यार अब मेरे को भी इसमें थोड़ा जाना चाहिए अंदर। तो घुस गए अपन। तो बचपन से स्टार्ट हो गया था? हाँ, बचपन से। तो एंड बचपन में ज्यादा मार्क्स मिले या ज्यादा डांट? क्रिएटिविटी के चक्कर में क्या मिला ज्यादा? डांट ही मिली वैसे तो हमेशा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरे स्कूल टाइम्स तक मैं बहुत ज्यादा खराब आर्टिस्ट था। एंड मेरे टीचर्स को क्या बोला जाता था कि ये तो इनके फैमिली में सब आर्टिस्ट है, तो टीचर्स को लगता था कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ बहुत बड़ा। तो उनको ऐसा था कि अरे यार ये तो कुछ अच्छा धमाकेदार फोड़ेगा ही आर्ट ये कॉम्पिटिशन वगैरह में। जब भी मैं कॉम्पिटिशन जाता, टीचर बहुत लाइक, अरे यार इसको क्यों ले गए अपन। तो ठीक था मतलब स्कूल टाइम में। हाँ बट जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसे से याद है, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे दादाजी, तो वो हमेशा हर संडे को एक छोटा सा कंपटीशन टाइप रखते थे हम तीनों भाई बहनों का। सो ही यूज टू गिव 100 रुपीज जो फर्स्ट आ रहा है, 50 रुपीज जो सेकंड आ रहा है, 10 रुपीज जो थर्ड आ रहा है। हमेशा मुझे 10 रुपीज ही मिले। तो वहां से भी कहीं ना कहीं इसका स्टार्ट हुआ था कि हाँ यार अब तो करना है, मेरे को 100 रुपीज तो चाहिए ही। वो एक लालच भी थी, तो ठीक सही है। है। तो मैं नेक्स्ट चीज पूछने वाला था कि इंस्पिरेशंस क्या थे, तो आई थिंक 100 रुपीज का नोट था। बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल, वो तो था ही। सही है, सही है, जी। सही है। तो ये इतनी जो मोटिवेशन आती है कि कुछ करेंगे, एंड आई हैव सीन यू वर्क, लाइक हमने, मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने कुछ आर्ट इवेंट्स किए हैं साथ में और कुछ एक्सपीरियंसेस भी साथ में किए हैं। तो वहाँ पे आपका मोटिवेशन बहुत हाई होता था, मतलब एनर्जी वाज अबव द रूफ। तो ये इतनी मोटिवेशन कहाँ से आती है? मतलब म्यूजिक, कॉफी, या ऐसे लास्ट मिनट की डेडलाइंस होती है? आ, वो डेडलाइंस वगैरह तो ठीक है, बट वही है कि हमेशा से था कि अपना बेस्ट दे। तो उसी हिसाब से चलने का कि हाँ यार कहीं पे भी जा रहे हैं, भले छोटे से छोटा काम हो पर अपना बेस्ट देना है।
ताकि सामने वाले बंदे को लगे कि नहीं यार नेक्स्ट टाइम बुलाना है तो इसको ही बुलाना है साथ में, फिर ही मजा आएगा। तो वो हमेशा उसी हिसाब से चलते थे कि यार कहीं ऐसा ना लग जाए बंदे को, सामने वाले को, कि हाँ यार हकीम की वजह से ये चीज बिगड़ दी। तो उसी हमेशा वही मोटिवेशन के साथ चलाऊं। भाई पहले आर्ट इवेंट का वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस याद है क्या? क्या सीन था? व्हाट वाज इट? हाउ वाज इट? फर्स्ट आर्ट इवेंट वॉलंटियरिंग, वॉट एवर इट वाज। तो मैं जैसे कह रहा हूँ, मेरे को क्या स्टार्टिंग से कुछ खास लगाव था नहीं आर्ट से। तो मेरे बड़े भैया जो थे वो हमेशा जाते थे कहीं ना कहीं वॉलंटियर करने, बट मैं कहीं गया नहीं। हाँ, ऑल्दो मैं एक दो एनजीओ से कनेक्टेड था स्टार्टिंग में, तो उनके साथ जब अ, कभी कुछ आर्ट इवेंट्स वगैरह होते थे तो पार्टिसिपेशन वगैरह किए हैं। एंड हमेशा ऐसा ही लगता था कि उस टाइम पे तो हाँ मस्ती मस्ती में करते थे, तो एज सच कुछ ज्यादा सीख नहीं पाए। बट हाँ अलोंग आप जब आगे जर्नी बढ़ी तो लगा कि हाँ यार अब इसमें भी कुछ सीखना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे वो बड़ा इंटरेस्ट कि हाँ यार अब लोगों के साथ करेंगे तो फोकस के साथ करेंगे ताकि कुछ सीखने को भी मिले। राइट, सही है। तो बट फर्स्ट एक्सपीरियंस याद नहीं है आपको, मुझे लगता है। क्या था? क्योंकि वो नहीं, उस टाइम मन फर्स्ट ही नहीं था, उस टाइम तो फोर्सफुली घर उस वाले टाइम पे पुश कर देते थे। बिल्कुल, उस टाइम पे थोड़ा मस्ती करते थे, मजे करते थे, तो इधर उधर ही ध्यान बटा हुआ था। कोई ऐसा, कोई बहुत फनी मोमेंट याद है जो किसी इवेंट प्लानिंग में हुआ हो? फनी मोमेंट ड्यूरिंग एनी इवेंट? नहीं फ्री है यार ना एकदम, कोई दिक्कत नहीं है मतलब इस नहीं, बट जैसे अभी एक इवेंट हुआ था, तो उसमें हमें किसी ने बोला था कि हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। And उन्होंने हमको बोला कि यार स्पॉन्सर करेंगे तो सारा जो भी रहेगा हमारा, आपका आर्ट आर्ट सप्लाईज वगैरह हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। तो मुझे बोला गया था कि कल के कल आपको 80% स्टॉक मिल जाएगा आपका आर्ट सप्लाईज का। एंड मैं बहुत था कि चलिए 80% आ Yeah. जाएगा, तो मैं खुश था। मैं एंड शोएब भाई जो हमारे साथ में है, तो हम लोग साथ में गए। एंड जैसे ही हम लोगों ने मॉर्निंग में डब्बा देखा तो उसमें 10% सप्लाईज थी। एंड मैं बोला कि ये क्या चीज है यार। तो वो जोकर मैंने आ ऐसा गया। था कि यार, एंड जिसकी तरफ से सप्लाई आए थे हमें ऐसा बोला गया था कि दे आर वेरी प्रोफेशनल अबाउट देयर वर्क, दे आर वेरी प्रोफेशनल। मैं खाली 10 दिन से यही सोच रहा था। तो मेरे को लगा यार टेंशन नहीं लेते, दे आर वेरी प्रोफेशनल, तो प्रॉपरली सब चीजें होगी। एंड उनके साइड से ही खाली 10% सप्लाई आया, तो लगा ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। तो ठीक है, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वैसा था कि यार अब तो गए पे। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आर्ट के होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज, रीजनल, लोकल, बहुत बहुत सारे होते हैं। तो उनमें कोई ऐसा कुछ चीज़ है क्या जो मिस हो जाती है? आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं, मतलब इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं लोग, ऑर्गेनाइजर्स भी, आर्टिजन्स भी? क्योंकि एक्सपीरियंस है वो एक फिक्स टाइम के लिए है। एक्सपीरियंस इज लाइक अ मूवी ओनली, नो? लाइक यू कम इन एंड यू गो आउट। तो एक पूरा एक प्रोसेस है, तो उसमें कुछ ऐसा है क्या जो मिस हो जाता है, जो आपको लगता है कि होना चाहिए? हाँ, मैंने जैसे कि अगर ये जो आपने बात की तो मैं उसको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। जैसे अभी रिसेंट में एक एक्टिविटी हुई थी, तो एक अच्छे लेवल पे एक्टिविटी हुई थी। तो हमें बोला गया था कि वो एक्टिविटी होगी तो वहाँ पे बहुत सारे बाहर के आर्टिस्ट वगैरह आएंगे, बहुत बड़ा होगा इवेंट। तो हमें बहुत खुश था कि यार चलो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा ऐसा कि अपने यहाँ पे हो रहा है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें थी, म्यूजिक था, सब था, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए थे। बट जहाँ मेरे को सबसे ज़्यादा कमी लगी वो यही थी कि कहीं ना कहीं लोग दूसरे लोगों को एज एन आर्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। मतलब हाँ, एक बंदा एक ड्राइंग देख रहा है वो बात अलग है, बट मेरे को लगता है कि वो बंदा उस चीज को करे भी सही, मतलब अपनी लाइफ में। मेरे को लगता है कि हर एक बंदे को आर्ट करना भी चाहिए। तो मेरे को कहीं ना कहीं था कि इनको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें ये लोग लोगों को गैदर भी कर सके साथ में, कि हर बंदा वहाँ पे एक अपना कुछ पार्टिसिपेशन दे सके, ताकि उसको भी, मतलब खाली आर्ट देखना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आर्ट को आप कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे उस चीज को कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एक्चुअल में आपको आर्ट के बारे में बताता है। जब तक आप आर्ट कर नहीं रहे हो आपको ना उसका मीनिंग नहीं पता पड़ेगा। सबके लिए ऐसा कैजुअल रहता है कि हाँ यार ठीक है, पेंटिंग्स लगी हुई है, चल रहा है कुछ इवेंट। बट आप जब कनेक्ट करते हो लोगों को कि हाँ भाई तुम आओ हमारे साथ ड्रॉ करो, हमारे साथ बैठो, एक बार पोर्ट्री करो, एक बार आप ये स्कल्पचर करिए, तब असली मजा उसको पता पड़ता है कि हाँ यार आज वो उस मेरे को 100% श्योर हूँ कि वो उस बंदे के लिए
सबसे बेस्ट मोमेंट होगा उसकी लाइफ का, जब वो उस चीज को है ना ऑब्जर्व करेगा, खुद करके देखेगा, तो वो सोचेगा कि हाँ यार आज मैंने कुछ किया है। तो मेरे को कहीं ना कहीं जब बड़े इवेंट्स होते हैं, जब हम बड़ी पिक्चर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ये जो छोटी मोटी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है लाइफ में, वो करना भूल जाते हैं। लोगों को कनेक्ट करना थ्रू आर्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से उनको एक्सपीरियंस देना भी बहुत जरूरी है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो। राइट, आई थिंक यू आर वेरी राइट ऑन दिस। मतलब आई थिंक बड़े बड़े आर्ट एक्सपीरियंसेस भी ये चीज़ मिस कर देते हैं, ये इंटरेक्टिव नहीं बना पाते हाँ, इंटरेक्टिव में बना था कि बिल्कुल। आप आए, आपने देखा, अब आप चले गए, कोई ओपिनियन ही नहीं बनता लोगों का। और बिल्कुल आर्ट इज सपोज टू लाइक मेक यू थिंक हार्ड कि ये क्या है, सही बात है। और क्या पता किसका क्या खुल जाए ब्रेन, हाँ कि वही ना। क्या ट्रिगर हो जाए। मुझे अच्छे से याद है, एक बार एक लड़का आया उसकी मम के साथ, एंड उसने बोला कि नहीं मेरे को ड्रॉ नहीं करना, ड्रॉ नहीं करना, ड्रॉ नहीं करना। बट जैसे उसने ड्रॉ किया तो मैं भी सोचा था कि ठीक है यार, करेगा कुछ ड्रॉ। एंड उसने बहुत शानदार एक बहुत तगड़ा ड्रॉ किया है एक एनाटॉमी। एंड मेरे को लगा यार इतना अच्छा आर्टिस्ट है, ये ड्रॉ क्यों नहीं करता है। बट ठीक है, मतलब वही है कि लोग ट्राई नहीं करना चाह रहे आज के टाइम में। लोग ना ट्राई करना चाह रहे हैं, एंड ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है या फिर कोई ऐसा ग्रुप है जो लोगों को ऐसा करवाए कि भाई तुम आओ करो ड्रॉ, आज के टाइम में मेरे हिसाब से। राइट, अभी कुछ टाइम से मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा मोबाइल फोन्स और जितने एप्लीकेशंस और जितना इन पर डिपेंडेंसी हो गई है ना, उतना हम लोग ना क्रिएटिव लर्निंग कम हो गई है। अब लोग मतलब क्रिएटिवली लर्न नहीं कर रहे हैं शायद। मे बी सही बात। मे बी आई एम रॉन्ग, पर मुझे तो फील हुआ ऐसा कि वो जो मज़ा आता है खुद से कुछ सीखने का, और एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है यार, वो स्किप हो रहा है। नहीं सही बात है। अब आज के टाइम में तो इतना डिजिटलाइजेशन में मुझे जहाँ तक लगता है कि एक लाइन की तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाती है। तो मतलब मेरे लिए ऐसा है कि हाँ, मतलब वो एक इरेजर यूज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ यार मैंने अगर इरेजर यूज नहीं किया तो मेरी पेंटिंग में यार मतलब मैंने कहीं ना कहीं मतलब वो होता है ना मेरे लिए कि हाँ यार मैंने इतना कितना परफेक्ट बना लिया। क्योंकि कितनी सारी चीजें इम्परफेक्शन के साथ ही अच्छी लगती है कई बार। तो मेरे लिए ऐसा है कि यार ठीक है यार, मैं इतना डिजिटली वैसे भी इन्वॉल्व हूँ नहीं अभी आज के डेट में, बट ठीक है मेरे को ऐसा लगता है जहाँ तक पेंसिल और इरेजर्स वगैरह जितना अपना हैंड वर्क यूज हो उतना बेहतर है, इतना एक आर्टिस्ट अपना ना आइडियाज को और निकाल सकता है बाहर। I would like to tell the audience that Hakeem has been part of many organizations and working round the clock alongside his job to make accessible art, better living, healthy living, happy mindset, and unlearning, uneducation, and so many other things. और हम लोगों ने साथ में भी काफ़ी सारे छोटे बच्चों को पेंट करवाया है साथ में, मेरे कुछ दो एक इवेंट्स में। बट ये खुद भी रोज मतलब हर संडे एक ऑर्गेनाइजेशन है उमंग जिसमें ये करते हैं। तो क्या लगता है कितने बच्चों को आपने पेंट करवाया होगा? एक आई थिंक मेरे पास अभी 7 से 8 हजार पेंटिंग्स पड़ी है, तो वाओ, उतने लोगों ने की होगी जी। दैट्स अमेजिंग। लाइक watching young kids paint when you have arranged an experience। मैंने भी करवाया था ये, हम लोगों ने साथ में भी करे हैं। कितना जी मजा आता बिल्कुल, था उस पे। बहुत मजा आता है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है एक मजा उतना ही बढ़ जाता है मेरे हिसाब से। एंड मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं ड्रॉ करने, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम बाद उनको भी इंटरेस्ट आता है कि नहीं यार मैं भी एटलीस्ट ड्रॉ कर लेता हूँ तो बच्चा पेंट कर देगा जैसा। तो वो मजा करके जाते हैं मेरे हिसाब से। I remember this one of this event, Maharo Rajasthan. हम्म। We had this one couple who was very old, जो कि यूएस से था। वो एनआरआई कपल था, इधर उदयपुर में रह रहे थे वो। और वो मॉल आते थे रोज उस इवेंट में, जस्ट टू सिट देयर ऑब्जर्व किड्स पेंट। उनको अच्छा लगता था, और उनको देख के मुझे अच्छा लगता था। दे वाज आई थिंक दे वर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वन ऑफ देम वाज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, द वाइफ वाज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड द हस्बैंड वाज आल्सो समथिंग कुछ तो। नहीं तो बट लिटरली जब जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे एक फ्रेंड थे खुशमीन करके, सो उनके पेरेंट्स
कई बार पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर वगैरह। तो उनका भी फैमिली प्रेशर था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तो उन्होंने उनकी डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट की, सब पास आउट किया, सब हो गया, उनका पैकेज लग गया, सब हो गया, एंड उन्होंने जॉब छोड़ दी। एंड देन उनके बाद उन्होंने आर्ट परस्यू करने के लिए एनिमेशन का कोर्स किया। एंड अभी वो है ना, ये मतलब कैसे एक बेबी बर्थ होता है, कैसे क्या प्रोसेस रहता है, उनके ऊपर एनिमेशन मूवीज बनाते हैं। तो क्योंकि उनको था उसमें इंटरेस्ट, तो उन्होंने बोला कि भाई पेरेंट्स का जो है वो मानेंगे पूरी तरह से, बट आगे अपनी लाइफ में वही अपनाएंगे जो उनको करना था एक्चुअल तो एक गेम खेलते हैं अपन। आई विल में। आस्क यू, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको ना एक एक ट्विस्ट होगा, लेकिन आपको बताना है क्यों। मतलब दो चीजों में से सेलेक्ट करना है। तो ठीक है, दो ऑप्शंस दूंगा और आपको चूज करना है और आपको बताना है कि क्यों। छोटा सा ही बता देना भले। हो गया। तो घबराहट हो रही है पर ठीक है। हाँ, सॉर्ट ऑफ अ रैपिड फायर बट विद ऑप्शंस। डन। तो आर्ट बैटल या ओपन माइक नाइट? आर्ट बेटर। क्यों? क्यों भी बता रहे हैं। ओके, हाँ, ठीक है। क्योंकि ओपन माइक में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बोल सकता नहीं हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक आर्ट बैटल हो, तो जिसमें मेरे को एटलीस्ट मैं अगर हारूं भी तो सीखने को मिल जाए सामने वाला आर्टिस्ट से भी। तो इसलिए आर्ट बैटल। ओके, कि बिग क्राउड इवेंट्स और स्मॉल कोजी गैदरिंग्स? बिग क्राउड इवेंट्स। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत लोगों से मिलना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। एंड खूब लोगों के पास अलग अलग आइडियाज़ हैं, तो सबके आइडियाज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, लोग कैसे क्या सोचते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहूँ तो मेरे पास खूब लोगों का नॉलेज और वो मेरे पास लर्निंग्स हो सकती कि कैसे क्या करना है, तो इसलिए ओके, सो इन एन इवेंट, हैंडलिंग आर्टिस्ट या हैंडलिंग वेंडर्स? हैंडलिंग आर्टिस्ट। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वेंडर्स तो क्या है यार, अब अगर पैसे देने होते हैं, कुछ करना होता है तो कर ही लेंगे, बट ठीक है, जब तक आप आर्टिस्ट के साथ नहीं बातचीत करोगे, आर्टिस्ट के साथ नहीं करोगे काम वगैरह, हैंडलिंग आर्टिस्ट को हैंडल नहीं करोगे, तब तक मुझे लगता नहीं है कि मेरा मतलब मेन तो आर्टिस्ट ही है ना यार, ड्रॉ वगैरह कर रहे हैं, सब चीज वही कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि उन पे ज्यादा ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरिजन टू वेंडर्स। तो देखा जाएगा, कभी होगा तो अपने जेब से दे देंगे, बट आर्टिस्ट के साथ कभी भी नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट, प्लानिंग इवेंट्स या अटेंडिंग इवेंट्स? यार वैसे तो इसमें दोनों ही है, बट प्लानिंग इवेंट्स। क्योंकि मुझे लगता है कि अ, आज की डेट में अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत प्लान कर सकता हूँ इवेंट्स, एंड मैं कहीं ना कहीं उनको अच्छे से रन भी एंड सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज भी कर सकता हूँ, इसलिए। डेफिनेटली, आई थिंक आप कर भी रहे हो काफ़ी एक्सपीरियंसेस। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आने वाले टाइम में क्या क्या एक्सपीरियंसेस आप प्लान कर रहे हो। क्योंकि वाई नॉट, लाइक इट्स द मोस्ट फन थिंग इन द टाउन, आर्ट एक्सपीरियंसेस। बाद में बताना मुझे इसी में कि क्या क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या क्या आ रहा है। डन डन, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो थोड़ा क्या सीक्रेट रखना पड़ेगा लोगों के लिए भी। हम्म। बिल्कुल। ओके, सबसे टफ काम क्या होता है एक आर्ट एक्सपीरियंस होस्ट करना? कोई अगर आर्टिस्ट देख रहा है तो उसको खुद का अगर एक्सपीरियंस होस्ट करना है, तो क्या चीज़ें हैं जो उसको ध्यान में रखनी है कि ये तो करना ही होता है? एज एन मतलब किस वे में कह रहे हो आप? से लाइक अ म्यूजिशियन wants to हम्म, do her own gig हम्म, in a cafe. Say for example, let's take a Hard Rock cafe या हम्म, Starbucks cafe. जी। तो उसको अपना खुद का गिग करना है, तो क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी आपने को लगता है कि पता होगा, लेकिन पता ही नहीं होता है। तो वुड सो यू शेयर सम लाइट ऑन कि हाँ क्या क्या करना चाहिए? सो अगर मैं एक आर्ट इवेंट की बात, तो उसको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सबको एंटरटेन कर सके सबसे फर्स्ट, कि कोई भी ऐसा ना हो कि उसके पास से निकले and वो बोर हो, या फिर वो उसको एंजॉय ना कर सके। तो मेरे को लगता है कि अगर आप कोई इवेंट होस्ट कर रहे हो तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना चाहिए कि आसपास
कैसे लोग हैं, भले वो आर्टिस्टिक है या नहीं है, तो भी वो कैसे आपके आर्ट में इन्वॉल्व हो सके या आपके इवेंट में इन्वॉल्व हो सके। एंड उस इन्वॉल्वमेंट के लिए, लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, वो बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है आज की डेट में। अगर पर्सनली अगर मैं कोई इवेंट होस्ट करवा रहा हूँ तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि एक तो मेरे साथ एक अच्छी टीम हो जो लोगों को गैदर कर सके, लोगों को हॉल में ला सके, कि अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके कि हम लोग ऐसा कुछ इवेंट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं ये बात का भी ध्यान रखता हूँ कि मेरे जो साथ में काम कर रहे हैं, मैं उन पे भी अच्छे से हैंडल कर सकूँ कि वो लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि हाँ, लोगों का प्रेजेंस सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ। वही, अब वो कैसा भी हो गया, अगर एक बंदा कोई, जैसे आप कह रहे हो स्टारबक्स में म्यूजिक कर रहा है, तो उसको ये ध्यान रखना है कि भाई मेरे को कैसा म्यूजिक प्ले करना है कि जो बंदा एज में भी है तो वो भी उसको सुन के इजीली आराम से बैठ के आ, उसको अच्छा लग रहा है मेरा म्यूजिक। और कोई यंगस्टर बच्चा भी है जो भले कितना भी चिल्ला रहा हो, शोर शराबा कर रहा हो, बट वो शांति से बैठ जाए एक जगह कि हाँ बस, इन्होंने गाना गाया, अब तो अच्छा लग रहा है मेरे को। तो वैसा ही है। So to be aware of the environment, सराउंडिंग का पता होना चाहिए। नाइस। आई थिंक आर्ट का सोसाइटी का बहुत सही मेल जोल है कि जितना बेटर एक सोसाइटी में आर्ट होता है उतना ही बेटर ग्रोथ होता है। डेफिनेटली। वी नीड मोर एक्सपीरियंसेस। हकीम, आप क्या एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं बताओ, थोड़ा कुछ तो बताओ। क्या अब क्या प्लानिंग चल रहा है कि क्या, या फिर एटलीस्ट विश लिस्ट क्या है कि क्या क्या कर सकते हैं अपन उदयपुर में या फिर आसपास भी राजस्थान में। सो मेरा स्टार्टिंग से हमेशा रहा है कि अभी मतलब जहाँ तक मेरे पर्सनल है, अगर मैं मेरे पर्सनल इवेंट्स वगैरह की बात करूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं हमेशा से था मूड कि मैं कॉरपोरेट्स के साथ भी थोड़ा इन्वॉल्व होके एक अच्छे लेवल पे आर्ट इवेंट्स कराऊं, जिसमें सारे कॉरपोरेट्स मिल के आए, एक आर्ट फेयर टाइप, जिसमें हम लोगों को पूरा आर्ट का एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सके, लोगों को जनरल हर एक बंदे को पता पड़े कि हाँ यार आर्ट कैसा होता है, अगर आप आर्ट में एक्चुअली आते हैं तो आपको कितना मज़ा आ सकता है। तो मैं बड़े बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट्स और स्कूल्स वगैरह के साथ आर्ट इवेंट्स करवाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को, स्टूडेंट्स को एक स्टेज पे बता रहे हैं। एंड पर्सनली मेरा खुद को भी कहीं ना कहीं बहुत इच्छा है कि मैं भी, या तो अगर कोई और भी कर रहा है तो मैं उसमें एज अ मेंबर वॉलंटियर पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि ऐसे जनरली क्या है ना, उदयपुर सिटी में मैंने आज तक कोई ऐसा बड़े लेवल का आर्ट फेयर टाइप ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो मेरी इच्छा है कि सबसे पहला मैं ही करूँ। तो ये है। एंड प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग में तो है कि हमारे साथ दो तीन जो हमारे इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, तो हमारा क्या होता है ना, प्लानिंग बहुत क्विक बनते हैं कि हम लोग बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं, तो बन गए कि हाँ यार अब ये इवेंट अपने को करना है। एंड कहीं ना कहीं साथ में इतने अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं ना कि वो सक्सेसफुली हो भी जाता है। जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक सेलिब्रेशन मॉल में इवेंट करा, तो वो इवेंट में हमें कुछ आइडिया था नहीं, खाली मतलब हमने सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे, बट धीरे 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 एक टीम ज्वाइन हुई, दूसरी टीम ज्वाइन हुई, तीसरी टीम ज्वाइन हुई, अलग अलग मेंबर्स ज्वाइन हुए, कहीं से हमें होस्ट मिल गया, कहीं से हमें जगह मिल गई। सो वो एकदम वैसा क्विक था ना हमारे लिए। तो वैसे ही है कि मेरे हिसाब से जितना आप प्लानिंग कम करो, उतना ज्यादा मेरे हिसाब से इवेंट हो जाते हैं उतने टाइम में, जितने टाइम आप प्लानिंग करके चलते हो। क्योंकि हमने हमारे लाइफ में जितने भी बार हम लोगों ने प्लानिंग की होगी, उतनी बार वो प्लानिंग तो फेल हुई। हाँ, बट वही है कि जितनी क्विक क्विक आइडियाज आए हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिए, वही हमेशा हमारे लिए था कि हाँ यार बेस्ट था ये चीज। जैसे आई आपसे थिंक मिलना भी हो गया उसमें कहीं ना कहीं। प्लानिंग, बड़े इवेंट्स में बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती है, लेकिन लाइक थिंक अबाउट, फॉर एग्जांपल आई जस्ट नेम सम, जैसे लोला पलोजा है या हम्म। अंडर 25 है, या अभी इसी तरह के और भी कई इवेंट्स हो रहे हैं। अंडर 25 काफ़ी अच्छा है, उसमें मतलब थीम है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं जो 25 साल से कम के लोग हैं। तो आइडिया यही है कि 25 साल से कम के लोगों को ही बुलाओ, मतलब आ सकते हो आप ऑब्वियसली, आई एम नॉट श्योर वैसे, बट ऐसे लोला पलोजा है, ऐसे कॉमिक कॉन है, इनमें बहुत प्लानिंग लगती है।
महीनों महीनों की प्लानिंग्स लगती है। इस लेवल का एक्सपीरियंस करो यार, इस लेवल के एक्सपीरियंसेस की जरूरत है नहीं, आई मैं थिंक। आपको कह रहा हूँ गोविंद भाई, एक्चुअली क्या है ना, अभी हम लोग जिस स्टेज पे है ना, मैं कह रहा हूँ, मैं हमेशा जब भी हम लोग लोगों से मिलते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना बाकी भी है ना। हमें लगता है कि धीरे धीरे हम लोग और आगे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो हमें पता पड़ेगा कि भाई ये इवेंट्स भी होते हैं, ऐसे इवेंट्स भी होते हैं। तो वो सब लर्निंग स्टेजेस में चल रहा है। एंड अभी अगर इतने इवेंट्स किए तो होपफुली हम लोग उन इवेंट्स का भी कभी ना कभी पार्ट तो होंगे ही। और जब अगर पार्ट होंगे तो डेफिनेटली अगली बार वो इवेंट हम करवाएंगे भी। तो वैसा ही है कि वो सब अभी ऐसा है कि जब तक मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, मैं उसके बारे में ना बात कर सकता हूँ ना प्लान कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे इसका आइडिया ही नहीं है, वो कैसे होता है, क्या चल रहा है उसमें, कौन लोग आ रहे हैं। तो वो सब ऐसा ही कि वो धीरे धीरे आप सीखोगे, बढ़ोगे। जैसे मैं आपसे मिला तो हम अपन लोगों ने एक इवेंट करवाया, तो मैं उसके बारे में सीखा कि ऐसा भी होता है, मॉल्स में भी इवेंट्स होते हैं। फिर मैं धीरे धीरे मैंने एक इवेंट करवाया खुद ने मॉल में। तो वही है कि मैं जितना सीखूंगा तो उतना ही ग्रैब करूंगा, उतना ही अपनी लाइफ में, अपने आगे के इवेंट्स में इम्प्लीमेंट भी करूंगा कि हाँ मुझे ऐसा करना है। तो वो मेरा बस स्टार्टिंग से एक था, जैसे आपने मेरे को बोला कि आगे क्या करना है आपका अपनी लाइफ में, तो मैं जैसे मेरी पर्सनल इच्छा रही है कि मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स, अलग अलग जगह जाके आर्ट के इवेंट्स करवाऊँ, आर्ट के ऐसे सो कॉर्पोरेट आर्ट इवेंट्स, कॉर्पोरेट आर्ट इवेंट्स, बिल्कुल। यस, फिर दिस इज आर्ट के, समथिंग वी आर मिसिंग, क्योंकि आई थिंक लोगों का क्रिएटिविटी खत्म हो रहा है यार। वो बायजूस में बैठे बैठे काम कर रहे हैं सुबह शाम, कट कट पट पट, उनको वो क्रिएटिविटी बूस्ट नहीं मिल रहा। वो हाँ, शायद एक कॉर्पोरेट आर्ट इवेंट हो सकता है, अभी तक शायद पता नहीं, बहुत कम बिल्कुल लोग ही करा रहे हो, बट बिल्कुल करा बिल्कुल। रहे एंड उसके अलावा भी मैंने कई सारे आर्ट इवेंट्स ऐसे सुने हैं कि सपोज अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, तो 5 दिन का कैंप है, लोग अलग अलग जगह जाके आर्ट कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि मैं इन फ्यूचर ऐसे इवेंट्स करवाऊँ हैं। जिसमें मैं बिल्कुल लोगों, परसेंट आई थिंक गोइंग आउट बिजनेस, दिस एक्सपीरियंस बिजनेस, ये बढ़ भी रहा है अब। लोग एक्चुअली मतलब दे वुड एक्चुअली गो टू एन इवेंट, मतलब थोड़े टाइम के लिए 3 दिन 4 दिन की छुट्टी लेके वो गोवा बिल्कुल बाली तो जा ही रहे हैं, बट दे वुड गो टू एक स्वैम्प कैंप, और वहाँ पे मड का हाउस बनाना सीखेंगे, या आर्ट एक्सपीरियंसेस, थेरेपीज में पार्ट लेंगे, एंड लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज दैट गो अराउंड। तो ऐसी एक्टिविटीज उदयपुर में भी होती है, मतलब हमारे यहाँ बस वो हेरिटेज का पॉइंट आ जाता है, बट वही होनी वही। चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए। एंड मेरे को लगता है कि मैं वो बिल्ड करूंगा कभी एक टाइम पे कि मैं ही वो इवेंट्स करवाऊँ। ये एंड ऐसा है, ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा इतना भी आइडिया है कि अपने यहाँ पे इतने अच्छे आर्टिस्ट है ना उदयपुर में, कि वो लोग इंटरेस्ट भी दिखाएंगे, वो लोग हेल्प भी करेंगे, वो आएंगे भी। क्योंकि कितने इवेंट्स करवाए उसमें कितनी बार इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिल गए कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन लोगों ने ही सब करवा दिया एंड बस हो गया चीज। तो वही है कि लोग मिल ही जाते हैं, जब आप अच्छा कुछ इनिशिएटिव निकालते हो ना, तो लोग जुड़ जाते हैं। राइट, दैट्स वेरी ट्रू यार। आई थिंक वी नीड पीपल लाइक यू, जो ये सोचते हैं। बहुत कम लोग सोचते हैं ऐसे, पीपल आर जेलस टाइप्स। आप नहीं हो वैसे। नहीं थोड़े यार, रैपिड लोगों फायर थोड़े रैपिड डर फायर फन फन क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं, डर लगता है, आप जब भी ठीक है? क्वेश्चन आंसर सब देते हो, वर्ड यूज करते हो कि घबराहट हो जाती है, क्या पूछोगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, अब टाइम आया है रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर्स, तो नो थिंकिंग, बस बोलना है ओके, जो सही लगेगा। छोटे थोड़े ही क्वेश्चंस हैं। सो डन। कॉफी या चाय? सिंपल। चाय। चाय। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? नाइट आउट। नाइट आउल। सबसे रैंडम चीज जो आपके रूम में है? और यार मेरे नन की फोटो इमेज। नन की फोटो? जी वालक एकदम। वाली? हाँ। रैंडम तो क्या है इसमें? अभी अगर क्रिश्चियन होते आप तो मतलब होती है ये तो। नहीं नन की रैंडम, फोटो तो नहीं हो, नहीं वो मतलब वाली नहीं है। मैं मोमेडियन हूँ, सो ऐसा नन वन रखना है घर में एकदम वैसा रैंडम हो जाता है। और क्रिश्चियन भी वो वाली नन की फोटो तो नहीं रखेंगे? नहीं वो नन नहीं, हाँ वही वो नन है एक्चुअल में। द नन मूवी वाली? द नन। राइट, ओके। अगर आपकी क्रिएटिविटी एक फूड होती तो क्या होती? बिरयानी होती या मैगी होती? बिरयानी।
बिरयानी होती। सही है। एक सेलिब्रिटी के साथ काम करना है, कौन और क्यों? एक सेलिब्रिटी के साथ रॉब मैड वाला। अच्छा, रॉब आर्ट, मैड बिल्कुल मैड आर्ट। बिल्कुल। एंड क्यों तो क्या है यार, क्योंकि इतना क्रिएटिव बंदे के साथ काम करना तो हमेशा से मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट का रहा ही होगा ड्रीम। आई तो सॉ हिज इंस्टाग्राम एंड आई एम फॉलोइंग हिम ऑन इंस्टाग्राम, तो वो शायद ना उनका ना घर बन रहा है गोवा में। वो खुद बिल्कुल, मैं भी कंस्ट्रक्ट कर इंस्टाग्राम, रहे हैं। मैं भी उनको रेगुलरली है ना वो देखता रहता हूँ and उनको मतलब उनके पीछे पड़ गया हूँ मैं। आई थिंक आप जाके मिल सकते होगे गोवा में। गोवा में जाना पड़ेगा बट। मैं क्या थोड़ी बहुत जॉब भी करता हूँ मैं यार, तो मैं तो बैठता हूँ टाइम। नहीं नहीं, जॉब वाले ही जाते हैं गोवा। बिना जॉब वाले तो जाने की बात। अच्छा, आज तक का सबसे स्टूपिड आइडिया क्रिएटिविटी में जो आपने सोचा हो कि यार ये बनाऊंगा, ये सबसे बनाऊंगा। स्टूपिड। हाँ, कुछ तो मतलब क्रिएटिव बट बहुत स्टूपिड। अ, इतना अ, सोचना ही नहीं है, नो थिंकिंग। नहीं मतलब ऐसा सभी एकदम स्टूपिड तो क्या है यू कैन पास, यू कैन पास। हाँ अगर पास, क्योंकि पास। ओके ओके, पहला क्रश। अ, मेरे टीचर थे साइंस के। अरे अरे, बिल्कुल। आपके दोस्तों का सबसे कॉमन रिएक्शन जब आपके पास कोई क्रेजी आइडिया आता है? कॉमन रिएक्शन, यार तू रहने दे मत कर। ओहो, ठीक है, चलो एक काम करते हैं। आई थिंक on the experience that we have worked along, Hakim, I think you are very creative. You can work with anything that is being given to you and you can make something creative out of it. This is my observation. So let's play another game. I will just call out a name and you have 5 seconds और आपको उससे कोई creative idea बनाना है। ओके। तो let's start with moon. मून से क्रिएटिव आइडिया बनाना मुझे। हाँ, ओके कुछ भी हो सो सकता है। क्विक क्विक करेंगे। वॉल आर्ट। ओके, नाइस। पिज्जा। पिज्जा। और ये क्रिएटिव आइडिया एक एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ओके पिज्जा। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था जो क्या बोलते हैं फूड्स वगैरह से ना कुछ मकान या आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह बनाते हैं। तो एक फूड से? हाँ एक ओनियन से पूरा एक ओनियन शेप का गेस्ट हाउस, तो वैसे एक पिज्जा का भी था, एक ऑफिस टाइप। तो वही दिमाग में आ रहा है। वाओ। हाँ ओके, रोबोट। रोबोट से वही मतलब ये नाम सुन के आपको क्या क्या याद आ रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, आर्ट और एक्सपीरियंसेस? ऑल्दो क्रिएटिविटी आर्ट का तो आइडिया नहीं, बट रोबोट्स वगैरह और ऐसी चीजें सुन के तो एक पिज्जा सुन के तो एकदम भूख लगने लग गई थी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड रोबोट से रजनीकांत सामने आ गया, बट क्रिएटिविटी के तौर पे रोबोट में मेरे को, रोबोट तो नहीं बट पपेट्स बिल्कुल दिमाग में आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मेरे को अच्छे लगते हैं इधर कल्चरल एस्पेक्ट में भी, and मेरे को थोड़ा ड्रॉ करने में भी अच्छा लगता है तो। मशीन। हाँ डोरेमोन यार, टाइम मशीन से तो मेरे डोरेमोन को कैसे क्रिएटिव? क्रिएटिव आइडिया सोच रहा था वो डोरेमोन। ठीक है, वो भी क्रिएटिव तो था, उसके पास काफी टूल्स थे। नहीं, मैंने एक्चुअली ना पर्सनली टाइम मशीन जब भी सोचता हूँ ना तो एक डोरेमोन इसलिए याद आता है क्योंकि वो पर्सनली मैं बचपन में खूब ड्रॉ करता था उसको, क्योंकि ओके, मेरे को ड्रॉ करने कुछ आता नहीं था एंड हमेशा वो टाइम मशीन के साथ ही ड्रॉ होता था। आई हैव तो सीन वो दोस याद आता है। वीडियोस जहाँ पे वो ड्रॉ करना सिखाते हैं कि पहले 3 बनाओ, फिर 5 बनाओ, फिर ऐसे ऐसे करो, फिर डोरेमोन बन देन वो जाता है। डोरेमोन बन जाता था। ओके, ये वाला खत्म करेंगे इसमें। बिल्कुल, ये मेरा तो दिमाग एकदम इसमें। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, ये थोड़ा क्वेस्ट मेरे को और इसको एनहांस करना पड़ेगा। बट लेट्स कम टू समथिंग कि आपके हिसाब से एक आर्टिस्ट के जीवन में सबसे ज्यादा क्या होता है जरूरी? पैसा, रिस्पेक्ट या फ्रीडम? फ्रीडम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अ, एक आर्टिस्ट कभी भूखा तो मरेगा नहीं, पैसे वो कहीं ना कहीं से कमा ही लेगा, क्योंकि जब एक बंदा क्रिएटिव है तो उसके पास
खूब आइडियाज है, खूब चीज़ें हैं करने के लिए लाइफ में। एंड मेरे को लगता है कि आज के टाइम में लोग थोड़ा समझ भी रहे हैं थोड़ा बहुत आर्ट वगैरह को। एंड कहीं ना कहीं खूब ग्रुप्स भी है जो आर्ट के लिए काम कर रहे हैं अलग अलग। एंड अच्छा उसमें अर्न भी कर सकते हो आप। तो मुझे लगता है कि फ्रीडम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर, कुछ और फाइनेंशियल प्रेशर, या कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों में अटक जाते हो एंड आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कई बार कांस्टेंट बैरियर्स है वो आपकी लाइफ में कि आपको कहीं ना कहीं रोक देती है एक स्टेज पे आके। जैसे अगर मैं मेरी पर्सनल बात भी करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आज आराम से घूम फिर के आर्ट वगैरह के लोग और इंजॉय कर रहा होता, लोगों से मिल रहा होता, बाहर भी ड्रॉ कर रहा होता। सो हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। पैसे भी ज़रूरी है, आई नहीं थिंक। बट हाँ मतलब एक, पैसे। अगर देखा जाए तो एजुकेशन, एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट, और ये दो चीज़ें तो हर जगह फिट होती है। तो आर्ट एजुकेशन और आर्ट एम्प्लॉयमेंट, तो नहीं नहीं एजुकेशन बट होगी तो फ्रीडम होगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, पता है। फ्रीडम इज लाइक कल का सोच पाना कि कल कोई दिक्कत तो नहीं है। सही बात है। बट वही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेरा पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे मेरा पर्सनल के साथ क्या लगता है क्योंकि पैसा तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं इतने एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो एनजीओ से इतना सीखा है कि भाई अगर आप अपने पैशन में घुस जाते हो तो पर कैसे कमाना है तो उतना उनको आता है। तो मैंने हमेशा से वैसा सोचा है कि अगर मैंने काश थोड़ा सा पेरेंट्स को बोल दिया होता कि नहीं यार मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को थोड़ा आर्ट ही करना है, मेरे को जाना है, एंजॉय करना है, एडवेंचर करना है, वॉल आर्ट करने हैं, म्यूरल्स करने हैं अलग अलग जगह जाके, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैसे तो मैं कमा लेता अगर मैं मेरे को थोड़ा फ्रीडम मिला होता जाने के लिए। एंड फ्रीडम कहीं ना कहीं खाली फैमिली का नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि मेंटली भी आप कहीं ना कहीं रुक जाते हो। आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये करना है लाइफ में, तो मुझे थोड़ा वो और वेट सोसाइटी करना चाहिए। प्रेशर सा हो जाता है कि मुझे हाँ करना चाहिए क्या, हाँ यार क्या ये, मतलब मतलब पड़ोसी एक ऐसा कह झिझक रहा है। होती है। हाँ, झिझक होती है वही। लोगों में। छोटे छोटे बच्चों में झिझक नहीं होती है, लेकिन बच्चे पेंट हाँ करते वो टाइम वो खो जाते हैं, उनको कुछ बनाना है। बड़े होते होते झिझक आने लग जाती है। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि 10th तक मेरे को 8th तक मेरे को क्लियर था कि मुझे एनिमेशन करना है। एंड 11th में मैंने कॉमर्स ली और आर्ट्स ली, यही सोच के कि मैं कुछ करूंगा। बट वो होता है ना लाइफ आपको कहाँ ले जाती है आपको कुछ पता नहीं होता है। एंड कहाँ से आप कहाँ चले जाते हो। अभी जॉब कर रहा हूँ तो जोर आता है, बट वही है कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी रहता है कि यार घर भी चलाना है, सब चीज़ें करनी है, ये करवाना है, वो करवाना है। And कहीं ना कहीं उस चक्कर में आर्ट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। बट ये मेरे को अच्छा है कि हम लोग अभी छोटे मोटे ग्रुप्स वगैरह चला रहे हैं, काम वाम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आर्ट भी हम लोग फॉलो कर पा रहे बताओ ना थोड़े कुछ, क्या क्या हैं। एक्टिविटीज, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जिनको आप तो भी प्रमोट करना चाहते हो, ओनली दोज। क्योंकि मैं भी काफी लोगों के साथ काम करता हूँ, कुछ को मैं प्रमोट ही नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि पैसे के लिए कर रहा हूँ कुछ काम। बट सही बात है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ उनको लगता है कि यार ये कुछ करेंगे तो मैं सपोर्ट मेरा है कहीं ना कहीं, मतलब यार मैं कुछ मदद भी ना करूँ तो आई एम फील गुड फॉर दैट कि हाँ ये हो रहा है, आई एम हैप्पी। डू यू हैव दिस तो ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस और दीस पीपल दैट आर वेरी इंस्पायरिंग? बिल्कुल सो सबसे पहले तो हमारे एक फ्रेंड है अमन, उन्होंने उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है आकृति फाउंडेशन करके। तो वो गांव एंड बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी उनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें वो लोग स्कूल्स वगैरह के, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह के ग्राउंड्स वगैरह बनवा रहे हैं, स्पोर्ट्स मतलब ये बास्केटबॉल कोर्ट्स वगैरह बनवा रहे हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स किट्स वगैरह अवेलेबल करवा रहे हैं। एंड बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी कर रहे हैं। तो पर्सनली हम उनके उन्होंने क्या यार उदयपुर में दो गांव भी गोद ले रखे हैं, सो उपली बरी एंड छापरा करके। तो वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब भी कुछ काम करते हैं तो हमें ऐसा होता है कि नहीं यार इनके साथ काम करना तो बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के लिए भी करो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए भी करना। एंड जो लोग कहीं ना कहीं जिनको इतनी नॉलेज है नहीं, तो लोग इतना अर्न नहीं कर पा रहे, जिनकी बच्चों को इतना एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, जो जिन लोगों को आर्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, तो हमें लगता है कि वहां जाकर लोगों को उस चीज का नॉलेज देना एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो उनके साथ पर्सनली मुझे काम करके
बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत टाइम से यहाँ शिक्षांतर एक एनजीओ से कनेक्टेड हूँ, जो अनस्कूलिंग अनलर्निंग पे वर्क करते हैं। उनका कंसेप्ट है कि स्कूल ना हो तो आप लोग प्रैक्टिकल लर्निंग से कैसे ग्रोथ कर सकते हो। सो एंड वो लोग बहुत क्रिएटिव है, वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं। उनका भी एक बैच चल रहा है जिसमें 30 गांव की बच्चियों को वो लोग आर्ट सिखा रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी सिखा रहे हैं, उसके अलावा कुकिंग सिखा रहे हैं। एंड तो ये लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में। एंड उनके फिर फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बाहर से फॉरेनर्स वगैरह सब आते हैं। एंड उनके वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज सीखते हैं, सोसाइटी के बारे में सीखते हैं, गांव रूरल एरिया के बारे में सीखते हैं। तो मेरे को पर्सनली वहाँ जब भी जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारी लर्निंग्स मिलती है। एंड उनके कई सारे इवेंट्स में मैं तो वॉलेंटियर भी है ना जुड़ता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे अलग अलग ग्रुप्स है जो भी रिसेंटली में मैंने सुने। एंड वो लोग बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं आर्ट के रिलेटेड। एक अर्बन स्केचर्स है जो एवरी मॉर्निंग वो लोग आर्ट मीटअप्स रखते हैं, आर्ट्स वगैरह करते हैं। तो अच्छा लगता है कि ऐसे ग्रुप्स आपके साथ हैं, and आप उनमें कहीं ना कहीं जाके एज अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, मिलते हैं। तो एंड अभी एक और फ्रेंड समृद्धि ने मेंटल हेल्थ का एक एलकेबी सेशन स्टार्ट किया है जिसमें वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, मतलब लोग क्या सोचते हैं आज के डेट्स में। कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर सकते चीज़ों को। आजकल लोग पेरेंट्स को शेयर नहीं करते कई सारी चीज़ें। एंड दोस्तों तक को भी शेयर नहीं करते, मन ही मन बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है लोगों को। तो मुझे लगता है कि वो सेशंस भी अटेंड करना एंड ऐसी जगहों पे जाना अच्छा लगता है हमें। सो यही है अभी हाँ, तो फिलहाल। नहीं अच्छे यार, मैं ऑलमोस्ट सबको जानता हूँ थोड़ा थोड़ा। और हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि ये चीज़ें ना मैंडेटरी होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ, आर्ट, वेलनेस, हेल्प द अनप्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, और ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अनलर्न। ये चीज़ें तो बिल्कुल। होनी चाहिए लाइफ में। इट गिव्स यू पर्पस। इट्स लाइक वो सोसाइटी एंटेंगलमेंट को खोलते हैं। वो जो धागे टाइट बुने हुए हैं उनको लूज करता है ये सब। हाँ सही है। एंड हाँ, सबसे मेजर मैं भूल गया, आपका अपना गोविंद से का फिटसाट, जिनके साथ हमने 2-4 बार काम किया है। एंड आप लोगों के साथ लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जैसे कहता हूँ कि हम लोग हर दिन लर्निंग कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब कोई मतलब मैंने कभी ऐसे मॉल इवेंट्स वगैरह कभी कुछ करवाए नहीं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ मॉल इवेंट करवाया तो मेरे को बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि हाँ कैसे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे लोगों को वहाँ पे लाना है, लोगों को मतलब सेट करना है, कैसे सब चीजें अरेंज होगी, मैनेज यू होगी। यू विटनेस्ड तो इट वेरी क्लोजली ऑल्सो। हाँ वही, क्योंकि गाड़ी में साथ में सामान भर रहे थे वॉलंटियरिंग में। हाँ तो वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे लिए वो जो बिहाइंड द सीन वाली चीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक्चुअल में आपको सिखाती है कई सारी चीजें कि क्या होता है क्या नहीं होती है। जो बंदा आके इवेंट एक्सपीरियंस कर रहा है उसको वो चीजें नहीं पता है जो एक बिहाइंड द सीन वाले बंदे को पता है कि क्या हुआ था एक्चुअल में। ये जो यहाँ पे तुम देख रहे हो डेकोरेशन, उसमें कितने राह झेले हैं हम लोगों ने। तो वो उस बंदे को नहीं पता, वो खाली इंजॉय करके चले जाता है। मतलब वो व्लॉग वाला बंदा ये कैसे था, अरे वाह यार बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है सेलिब्रेशन मॉल। पर वो वही है कि वो नहीं बता सकता कि भाई इस कि इवेंट के पीछे इन कितना लोगों ने इसमें, काम किया। हाँ हाँ, कितनी मेहनत लग गई है और कितना प्लानिंग हो गई है। और प्लस आई थिंक भाव भी होता है ना, कोई कर रहा है हाँ तो आपको पता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। सामने वाला तो तुरंत भाई अपने, आई थिंक एक इवेंट में एक बहुत बढ़िया वो आए थे, सिल्क वीव करते थे वो। बिल्कुल। What was his name? He was from नरसिंगा जी, नरसिंगा मेघवाल। तो वो कपड़ा बना रहे थे तो मैंने उनको देखा बनाते हुए, मैंने कहा भाई मस्त बना रहे। बट एक बंदा आया और उसने बोला कि अरे ये चादर कितने की है। तो उनने एकदम रिस्पॉन्ड किया कि ये तो साहब 700 रुपये की है। नहीं नहीं, 300 रुपये। तो आई सही वॉज बात लाइक है। बैक देन आई वॉज थिंकिंग कि ये तो बनाने में तो बहुत हालत खराब हो गई। ऑल्सो वो कितना मन से बना रहे हैं। ये चीज़ें भी बैक ऑफ द इवेंट या ऑर्गेनाइजर टीम को पता होता है।
हाँ वो सही बात है ना एक्चुअली। आप जब एक आर्ट फील्ड से हो तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा अच्छे से नॉलेज होगी उस चीज की कि उसमें कितनी मेहनत लगी। एंड मेरे हिसाब से तो जो जिन सर की आप बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो वो एक बहुत ट्रू आर्टिस्ट है। एंड मेरे को लगता है कि वो जो वैल्यू कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं वो चीज, क्योंकि वो इतने अच्छे से बना, मैंने खुद ने भी उनको बहुत ध्यान से देखा। ही इज टू गुड। वेरी गुड मैन यार, सच अ लवली चैप पर्सन। मेरे को तो बहुत एकदम एकदम होमली वाइब्स आती थी वहां पे उनके एरिया में जाते ही। वो पुराना सा उनका वो चरखा है, उसमें वो कपड़ा चल रहा है और चाय पी रहे हैं वो बस। और मॉल में वो मतलब उनको दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं, मतलब ठीक है मैं जहाँ पे हूँ मैं मेरे जैसा हूँ। वही एक होता है आज के टाइम में, और होता है कहीं ना कहीं लोग बहुत सोचते हैं कि यार ये गलत ना सोच ले। तो लोग उसके हिसाब से अपने आप को ड्रेस करते हैं, लोग अपने आप को वैसा रखने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं ऐसा दिखूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी शो होगी कि भाई यार। बट वो कहीं ना कहीं एक अपने इनर साइड को गायब कर देते हैं उस चक्कर में। वो आई बहुत थिंक इंपॉर्टेंट है। अपने जनरेशन के 7th या 11th आर्टिस्ट है, क्योंकि अरे 11 वाह। जनरेशन्स वो आर्ट फॉलो कर रही है। एंड उनके बेटे का नाम भी गोविंद था, तो मैं उनके साथ खेलता रहता था। हाँ यार। एपिक यार, एपिक। नहीं लिटरली, बट इवेंट बहुत अच्छे थे and बहुत मजे भी आए। अब तो देखो विजार्ड तो ये करेगा कि हम लोग तो एक एक्सपीरियंस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ क्रिएटिव इंडिविजुअल्स इन क्रिएटिव इवेंट्स लिस्ट करेंगे खुद को। नहीं पर ये तो बहुत अच्छा आइडिया मैंने सुना आपसे। एंड बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म की बहुत नीड भी है आज की डेट में। तो आपको ऑडियंस भी आपका पता होना चाहिए ना, कैसा है क्या है एंड कितने लोग आ रहे हैं, कितने रेगुलर है। तो वो आपका आई थिंक आपका जो प्लेटफॉर्म है विटसाट वाला, वो उसको बेटरली है ना अच्छे से मैनेज करके चल सकता है, लेके चल सकता है। लोगों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इनिशियल आगे लेवल। अभी तो है वैसे टाइम, मतलब हम लोग आई थिंक अभी पायलट पे हैं, तो शायद 1 महीना आधा महीना और लगेगा, बट ओके जल्दी कर लेंगे। तो मार्केट प्लेस है एक्सपीरियंसेस नहीं का। बिल्कुल अच्छा है। अब मुझे तो लगता है कि यार आप, अगर आप लगे रहोगे ना, तो बहुत जल्दी ही उदयपुर का क्या, इनफैक्ट आने वाले टाइम में लोगों का चेंज हो जाएगा थॉट प्रोसेस आर्ट को लेके, एजुकेशन को लेके। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी एक बात बोली थी कि आर्ट एजुकेशन इज वेरी लेस। आई थिंक 1 or 2% ऑफ इंडियन स्कूल्स हैव आर्ट एजुकेशन, विच इज स्कैरी नहीं टू थिंक कि इतने कम साइज पे आर्ट को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। एक्चुअली मेरे बड़े भैया भी बहुत टाइम से मतलब हमेशा से चाहते थे कि वो आर्ट को परस्यू करे अपनी लाइफ में। तो जब जैसे ही वो निकले कि इस भाग दौड़ में कि भाई अब ढूंढना है आर्ट का कॉलेज, एंड बहुत खोजा तो उदयपुर में पता पड़ा कि आर्ट कॉलेज ही नहीं है आर्ट। तो वो एकदम वैसा हिट करता है कि यार जब आप ऐसी चीजें फॉलो करते हो and वो चीज आपको ना मिले, यस। तो ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा तो वो जो अनलर्निंग वाला जो अनस्कूलिंग वाला जो है प्रोसेस, वही ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते एक्सपीरियंसेस के साथ ही इतना सीख लो कि आपको एजुकेशन की जरूरत ही ना पड़े या, लाइफ में। दैट्स ट्रू मैन। आई लव दैट आर्ट अनएजुकेशन वाला द होल थिंग। आई मैं मिला हूँ उनसे, मनीष सर से। बिल्कुल। बहुत बढ़िया थॉट्स हैं उनके। लिटरली वो बहुत ही इंस्पायरिंग भी है। एंड कहीं ना कहीं मैंने उनकी सक्सेस स्टोरीज भी देखी है कई लोगों की जो वहां से जुड़े थे, जैसे मिलेट्स ऑफ मेवार हो गया। मिलेट्स ऑफ मेवार वाले कभी किसी टाइम पे शिक्षांतर में ही कुक किया करते थे उनके किचन हम्म में। एंड देन उन्होंने खुद का मिलेट्स ऑफ मेवार का भी 2 चैन है उदयपुर में। तो हम्म। ऐसे कई सारी सक्सेस स्टोरी जुड़ी हुई है शिक्षांतर से कि लोग कैसे इस चीज़ों से सीखे, आगे बढ़े, एक्सपीरियंस किया, मतलब इस अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ग्रेट यार। तो हकीम भाई, आपके जवाब सुन के लग रहा है कि दुनिया में क्रिएटिविटी का स्कोप और भी ज्यादा वाइड होने वाला है ना? नहीं डेफिनेटली डेफिनेटली। और आपका आने आपके आने से हमारे लिए एक बड़ा क्रिएटिव बूस्ट भी है ये। सीरियसली, आई वाज लाइक मिसिंग दैट।
वो आ गया है। और थैंक यू आप। सुनने वालों के लिए भी एक प्रो टिप है कि अपने इनर आर्टिस्ट को भाई कभी सोने मत दो। नहीं डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। एंड मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी आज के टाइम में समझना चाहिए कि एक एक बेटर चीज़ प्रोवाइड करना आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। कि अगर आप एक इनिशियल स्टेज पर ही अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक प्रॉपर चीज़ दे दोगे तो उसी को लेकर आगे बढ़ेगा। मतलब अगर आप स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पर ही अपने बच्चे को आर्ट या फिर उसकी लाइन में रखोगे तो वो आर्ट और उसकी लाइन में ही आगे जाएगा, उसको अच्छे से सीख पाएगा। अगर आप उसको स्पोर्ट्स में रखोगे तो वो सीख पाएगा। और अगर आप यूजुअली परेशान हो, ऑफिस थक के आए हो, चाहते हो कि चिड़चिड़ ना करे बच्चा एंड उसका फ़ोन पकड़ा रहे हो, तो वो फिर फ़ोन में ही एक्सपर्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक इनिशियल स्टेजेस पे बेटर चीज़ प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सबको समझना चाहिए ये चीज़। दैट्स अ वेरी गुड नोट फॉर पेरेंट्स। गाइस प्लीज, जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्पेस दें ताकि वो एक्सप्लोर कर पाएँ आर्ट, क्रिएटिविटी उनके अंदर की, क्योंकि सब में है। बिल्कुल सब सब में। इंडिविजुअली भी सब में है, कलेक्टिवली भी सब में है। वो क्रिएटिव टेंशन में जो काम होता है ना वो बहुत बढ़िया होता है, और वो क्रिएटिव टेंशन बिल्ड करने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। डेफिनेटली। ओके, तो आई थिंक बस यही था आज का पॉडकास्ट। और थैंक यू सो मच हकीम, दिस वाज रियली अ वेरी नाइस टॉक, बहुत बढ़िया कॉन्वर्जेशन हुआ। ये आई आर्ट स्पॉट पॉडकास्ट है, अपन ने आर्ट स्पॉट इवेंट्स करे हैं, होता कुछ नहीं है, हम लोग बस ट्राई करते हैं टू ब्रिंग मोर एंड मोर क्रिएटिव पीपल एंड ब्रिंग देयर माइंड्स आउट। क्या बोल रहे हैं उनका, आप दिमाग खोल के देखते हैं, नॉट लिटरली। नहीं बट तो लिटरली बहुत हाँ, मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड पहले तो लग रहा था यार गोविंद भाई क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, जल्दी, मतलब इतने सारे दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे थे। बट जब ये स्टार्ट हुआ तो इतना अच्छा लगा, इतना कंफर्टेबली सब चीज़ हो गई। सब ये अच्छा है कि एक बंदा जो खुद एक अच्छा आर्टिस्ट है वो जब आपका पॉडकास्ट ले रहा तो वो बेटर चीज़ ही पूछेगा। कि हमेशा से ऐसा रहता है कि हर एक बंदा, मतलब ठीक है जो पॉडकास्ट ले रहे हैं जनरली वो लोगों को नॉलेज है कई चीज़ों का। ये तो मेरे लिए ये था कि मेरे को पर्सनली इसलिए अच्छा लगा कि हाँ आप ले रहे हैं पॉडकास्ट तो मेरे लिए अच्छा ही थैंक यू बढ़िया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक कीप क्रिएटिंग एंड थोड़ा चिल मारो गाइस। बाय बाय।